बाइकें चलाने वाले लोग हैं, किराए के घर में रह रहे हैं, इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। यही है कि उधार उठाते हैं, फिर अगले महीने कर्ज आ जाता है, फिर आगे बिल आपके सामने है। अब तो उधार वाला भी कोई नहीं है, आगे पहले भी उधार दे देता, आजकल वो भी चक्कर नहीं है। बहुत मुश्किल हो गया है। मैं वो नेट पे पहले चेक कर लिया है कि बिल मेरा 10,000 आ गया, ना करेंगे तो मैं अभी उसी परेशानी में निकला हूँ कि अभी 3-4 दिन में 10,000 मैंने कहीं से कवर करना है। उन्होंने कहा था कि हम बाइक वालों को पेट्रोल सस्ता देंगे, वो भाड़ में गया। मरियम साहबा की तो बात भी ना करे, सिर्फ दावे हैं, काम कोई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ में हुआ शाम फुरकान चौधरी। जी हाँ, बिल्कुल महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। इस वक्त अवाम किसका रोना रोए। अशियाए और नोश की हर कीमत आसमान से बातें कर रही है। आटा, चीनी, दाल, बिजली, गैस के बिलों ने अवाम को मजीद महंगाई की दलदल में डाल दिया है। आज जिस अवामी सर्वे के साथ रावलपिंडी में मौजूद है, अवाम से पूछेंगे कि 1,000 रुपया कमाने वाला महंगाई के इस दौर में किस तरह अपना गुजर बसर कर रहा है। जानते हैं अवाम की क्या राय है, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? मुझे ये बताएं, मेरा इंट्रो आपने सुना, 1,000 रुपया कमाने वाला किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल है जी, गुजारा कैसे, बैठे हुए हैं हम। काम, अवाम के पास पैसा होगा तो काम हमारा चलेगा, यानी गुजारा नहीं हो रहा। गुजारा नहीं हो रहा। हम बाइकें चलाने वाले लोग हैं, किराए के घर में रह रहे हैं, तो इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। अच्छा, ये देखें, मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, अभी जेब में ही है। बता दो। ये हम एक पंखे, दो बल्ब चलते हैं, 2 पंखे हमारे कमरे में चलते हैं एक ही, क्योंकि हम फैमिली एक रूम में हैं, 2 बच्चे हैं, बीवी। तो कितना कमा लेते हैं महीने का? महीने का बमुश्किल 25 से 30 हजार रुपये। वही सर्वे जो हम सर्वे लेकर आए थे कि 30,000 रुपया कमाने वाला किस तरह गुजर बसर कर रहा है। कई लोग तो ये कह रहे हैं जी हम उधार पे चल रहे हैं। क्या इससे मामलात हैं आपके भी? ऐसे ही है जी। कैसे हैं भाईजान? किस तरह गुजर बसर हो रहा है? सर महंगाई है, आप लोग बाइकियां चलाने वाले हैं, घर का किराया, किस तरह निजाम चल रहा है? बहुत मुश्किल है भाई, ऊपर से काम नहीं है, ऊपर से बिल है, किराया है, बच्चे हैं, खर्चे हैं, बहुत मुश्किल है। महीने का आप कितना कमा लेते हैं? महीने का में तो 25-30 हजार रुपया। यही 20,000 25,000, इससे ऊपर नहीं है। ये बिल वगैरह दे के राशन ये किस तरह पूरा करते हैं? यही है कि उधार उठाते हैं, फिर अगले महीने कर्ज आ जाता है, फिर आगे बिल आपके सामने है। अब तो उधार वाला भी कोई नहीं है, आगे पहले भी उधार दे देता, आजकल वो भी कोई चक्कर नहीं है। आजकल हर बंदे का अपना अपना गुजारा है भाई, कौन देता है उधार। और जो हुकूमत कह रही है आप लोगों को रिलीफ देंगे, ने पहले अब इलेक्शन में बड़ी भड़के मारी थी कि हम 200 यूनिट देंगे फ्री, 300 देंगे, लेकिन अभी तक 201 पे आप देख लें 8,000 बिल है। 200 तो छोड़े, 201 यूनिट का 5,000 रुपया टैक्स लगा रहा है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? सर ठीक है आपकी? मेरा इस सर्वे है कि 1,000 रुपया कमाने वाला किस तरह महंगाई पे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सर जी बहुत मुश्किल हो गया है। मैं वो नेट पे पहले चेक कर लिया है कि बिल मेरा 10,000 आ गया, ना करेंगे। तो मैं अभी उसी परेशानी में निकला हूँ कि अभी 3-4 दिन में 10,000 मैंने कहीं से कवर करना है। दिन रात एक करके ना सोना कम है और काम ज्यादा करना है। तो ये 10,000 दे के पीछे घर में क्या करेंगे आप? बस वो मैंने वही कहा है कि अपना पेट काट के ना तो बिल जमा करा, क्योंकि घर किराए का है। तो मैं देख रहा हूँ अभी भी आपकी आंखों में आंसू आ गया। तो बस इशू ये है कि अभी बहुत ही परेशानी है। बच्चों की फीसें थी 2 महीने की, वो मैंने किस्त करा के 1 महीने की जमा कराई है, और 1 महीने की अभी वो भी जमा करानी है। बिजली का करा के हटते हैं तो उसके बाद किराया, फिर गैस का बिल, फिर पानी का बिल, बच्चों की फीसें, ये अभी बहुत। नाज़रीन, इतना मुश्किल हो चुका है इस वक्त अवाम के लिए इस मुल्क में रहना। और बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? आज मेरा सवाल ये है कि 1,000 रुपया कमाने वाला किस तरह अपना गुजारा कर रहा है? इसकी तो मिट्टी प्लीट की हुई है मैंने। बस एक आप चीज लेने जाएं तो 800 रुपए से कम नहीं मिलती। सही कह रहे हैं। तो दालें देखें, चने की दाल इस वक्त 300 रुपए किलो हो गई है, तो इसका रेट 200-250 रुपए था। इसी तरह चावल है। क्या गरीब बंदा क्या खाता होगा? गरीब आदमी के लिए तो बहुत कड़ी है। सर ना करें। जैसे इस हुकूमत ने तो वो तबाही की है ना, ये किसी ने। अच्छा, अब देखें, छोटा आदमी था, चलो कहता है कि रोटी ले लें, उस पर भी टैक्स लग गया, बंद पे भी टैक्स लग गया, खीर मार पे भी टैक्स लग गया, बाकी रह क्या चीज नहीं है। सही। अब रोटी कहते हैं 15 रुपए की देते हैं, तो
कुछ रोटी में वो क्या करेगा, सिर्फ रोटी से गुजारा नहीं होता। ये हुकूमत जो कह रही थी कि आप लोगों को रिलीफ, मुझे रिलीफ, आवाम को उन्होंने कहा था जी कि हम बाइक वालों को पेट्रोल सस्ता देंगे, वो बाढ़ में गया। मरियम साहबा की तो बात ही ना करे, सिर्फ दावे हैं, काम कोई नहीं है, जिधर भी जाए तो जीरो है। नाज़रीन, फिर हम सवाल करेंगे, फिर हमें सेंसर किया जाएगा। यही सवाल है कि इन हुक्मरानों की अयाशियाँ तो अपने अरूज पर हैं, इनके मजे तो अपने अरूज पर हैं, लेकिन आवाम को देने में बिल्कुल फेल हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? नीचे आ जाए सर। से ठीक है आपकी। आज सवाल मेरा ये है कि 1000 रुपया कमाने वाला शख्स किस तरह गुजारा कर रहा है महंगाई में? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिल और किराए साथ मजदूरी बहुत मुश्किल से है। ठीक ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या अगर आप बिल वगैरह दे देते हैं तो घर का राशन ये किस तरह चलता है निज़ाम? मसाला ही चलाता है जी, समझ नहीं आती आप कैसे चल रहा है, क्योंकि बिल और किराए देके बिल ज़्यादा आते हैं, किराए कम हो गए हैं घर के, लेकिन बिल उससे डबल आ रहे हैं। तो ये हुकूमती दावे, ये तो डरे के डरे ही है। हुकूमती दावे धरे गए धरे ही रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कैसे हैं? सवाल ये है कि 1000 रुपया कमाने वाला किस तरह गुजारा कर रहा है अपना? गुजारा तो हो ही नहीं रहा है ना जी। गुजारा नहीं हो रहा, क्या मतलब सर? मतलब ये 1000 रुपए में क्या दें आप? मेरे घर का 11,500 बिल आया है, ठीक है ना, मैं बाइक क्या चलाता हूँ, अब मैं कैसे दूँ? अब मेरा घर का 22,000 घर का किराया, 11,600 11,000 आपका बिल हो गया, तकरीबन 35,000 पे अब ये हो तक गया। 18-19 घंटे में बाइक चला रहा हूँ, तो जब जाके जो है ना 1000-1200 रुपए दिन का कमाया जाता है। फिर खाना भी है, पीना भी है। इस दफा मैं बिल ही नहीं जमा कराया, पैसे ही नहीं हुए मेरे पास। अब वो पहले 11,500 था, वो 1000 रुपए तो जुर्माना 12,500। बिल वगैरह देगी तो आप लोग खाते क्या हैं बिल? किधर खाते हैं? दिन में 2 टाइम खाते हैं, सुबह आते हैं, रात को फिर जाके खाना खाते हैं। 1 रोटी खानी होती है, हम 10 रोटी खाते हैं। ये हुक्मरानों को एहसास नहीं है उन हुक्मरानों को। हुक्मरानों एहसास ही नहीं है। क्या एहसास है? आपके सामने ही है। हम तो इनको वोट इसलिए दिए थे, ये आएंगे तो हमारे लिए कुछ करेंगे, इन्होंने और हमारे ऊपर अजाब डाला हुआ। बिल बढ़ाए जा रहे हैं डेली, हर पेट्रोल बढ़ा देते हैं, जो सवारी की हिम्मत नहीं होती कि वो किराया दे सके। वो उसकी भी इनकम इतनी है ना, एक जो सवारी या गरीब आदमी हमारे साथ बैठेगा, अमीर तो नहीं बैठेगा ना, उसकी इनकम ही इतनी है कि बेचारा वो किराया नहीं दे सकता। पेट्रोल हर 10 रुपए बढ़ा कम करके हुकूमत को भी अवाम ने मुस्तरद कर दी है। जाहिर बात है, हम लोग इनको वोट इसलिए दिया था ना, यार ये आएंगे, चलो जो इमरान खान कहते हैं उसको हुकूमत नहीं चलानी आती, चलो ये तो पुराने पापी है ना, नए तो नहीं है ना। हाँ, पुराने पापी है, जाहिर बात 10-20 साल से कर रहे हैं ये लोग, तो हमें भी उम्मीद थी कि ये लोग हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन नहीं। लेकिन पुराने पापी हैं, मौजूदा हुकूमत पुराने पापी हैं, लेकिन अवाम को रिलीफ देने में फेल हो चुके हैं। एक और हमारे साथ भाई मौजूद है, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आज मेरा सवाल ये है कि 1000 रुपया कमाने वाला शख्स किस तरह गुजारा कर रहा है? गुजारा तो हो रहा नहीं, जो 1000 कमा रहा है, 5000 कमा रहा है। मरियम नवाज साहबा का जो कह रही थी 300 यूनिट तक बिजली के बिल आएंगे, घर के आएंगे, 300 यूनिट तक हम फ्री बिजली देंगे। अब वो कहाँ है? आए ना वहाँ के पास, वहाँ को पूछेंगे किससे। आवाम यकीन कर रो रही है भाई, मुझे कहते हैं मरना भी मुश्किल है। भाई कैसी बात कर रहे हो? जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल है, हर हाल में हम लोग तंग आए हुए हैं। ये अवाम तो खुद बैसाखियों पे चली है कि अवाम को क्या रिलीफ देगी बेचारी। बहुत मुश्किल किया हुआ है, हर चीज़ इतनी महंगी हुई है, आटा चीनी दालें हर चीज़ महंगी है। बच्चों को पढ़ाएं या बिजली गैस के बिल दें, 200 यूनिट तक 3000 बिल आ रहा है, 201 यूनिट आपका होगा तो 8000, 134 रुपये बिल आएगा। ये गुजारा नहीं हो रहा है सर, गुजारा नहीं हो रहा, महंगाई है सर। आपको लोग जो है ना खुशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं इस महंगाई की वजह से। अवाम का क्या कसूर है? हुकूमत क्या कर रही है फिर? हुकूमत क्या करे? हुकूमत आपके सामने, हुकूमत अपनी याशियों में लगी हुई है। मरियम नवाज साहबा ने इंतजार लिया है, तो उनके लिए स्पेशल हेलीपैड लिया गया, खरीदा गया है, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ उनके लिए ली गई। उनकी सिक्योरिटी पे देखें ना कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। यही आप अवाम में लगाएं। अगर आपको इतना ही शौक, इतना ही क्या नाम है, डर है अपनी मौत से या किसी से खतरा है, तो आप क्यों आते हैं इसमें, सियासत में क्यों आते हैं? आप इतना पैसा अपनी सिक्योरिटी पे खर्च करें, वो अवाम पे क्यों नहीं खर्च करें आप? मरियम नवाज पे अवाम की शदीद तनकीद है। अवाम बेबस हो चुकी है। अवाम का जो आप एक सबर का जो पैमाना है ना, वो लबरेज हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आज का सवाल ये, 1000 रुपया कमाने वाला किस तरह महंगाई में गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है गुजारा। नहीं, 1000 रुपये में क्या चीज़ आती है? इधर सबसे पूछ रहा हूँ, कोई कह रहा है 25,000 कमाता हूँ, 30,000 के, ऐसा ही है? ऐसा ही है। तो मेरे किस तरह निज़ाम चल रहे हैं इन लोगों का?
अभी ये सुबह के मैं निकला हूँ, बाइक चला रहा हूँ, अभी एक हो चुके तो हैं। एक हो गया है। 400 रुपए की दिहाड़ी लगी। कितने की? 400। 400 जी। बस। हाँ। पीछे टाइम कौन सा रह गया सर? 5 बजे असर हो जाती है। इस गर्मी में देखें बहुत मुश्किल होगा, पूरा दिन टाइम दे के 1000 रुपए की दिहाड़ी लगेगी, फिर क्या बनेगा? तो ये घर जाते हैं फिर किस तरह आटा चीनी दाल बिल बिजली बच्चों की फीस घर का किराया? बहुत मुश्किल है इस वक्त जो है ना, बहुत मुश्किल है। तो मेरी यही अपील है हुकूमत से, मरीम नवाज से, कि कुछ करें पेट्रोल के लिए और कुछ खाने पीने के एशिया के पे कंट्रोल करें, कीमतें कम करें बहुत ताकि शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल है नाज़रीन, आज जिस सर्वे के साथ मैं रावलपिंडी में मौजूद था और आवाम की आंखें इस वक्त अश्कबार हैं, जिससे मैं पूछ रहा था कि महंगाई से अपना हाल बताएं, किस तरह गुजारा कर रहे हैं, हर शख्स की आंख में आंसू आ जाता था। शर्म का मुकाम है इस हुकूमत के लिए, शर्म का मुकाम है इस वक्त के हुक्मरानों के लिए, शर्म का मुकाम है इस वक्त जो हुक्मरान इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं और उनकी रियाया इस वक्त इस मुल्क के अंदर रो रही है। किसका रोना रो रही है भाई? महंगाई का, बिजली के बिलों का, आटे का, चीनी के, दाल का। कानून मुल्क में खत्म हो चुका है। नाज़रीन, मरियम नवाज पे शदीद तनकीद की जा रही है। कहाँ गए उसके वादे, कहाँ गए उसके दावे, सब दरे के दरे रह गए हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।